आज का मिस्सा बलिदान आप सबके लिए अर्पित किया जाता है जो इस वक्त ऑनलाइन प्रार्थना में हैं और वेदी के सामने उपस्थित हैं। प्रभु आप सभी को आशीष प्रदान करे। पूनम जो अपना जन्म दिवस मनाती हैं, प्रभु उन्हें अपनी आशीष से भरपूर करे। कैरिसा एवं उनका परिवार धन्यवाद के रूप में मिस्सा बलिदान अर्पित करता है। युग जो छोटा बच्चा है, उसे अच्छा स्वास्थ्य प्रभु ने दिया है, इसलिए धन्यवाद का मिस्सा अर्पित करते हैं। कैथरीन वॉल्टर प्राप्त सभी आशीषों एवं कृपाओं के लिए धन्यवाद का मिस्सा अर्पित करती हैं। अल्फ्रेड तिर्की परीक्षाओं में सफलता मिले निवेदनार्थ मिस्सा अर्पित कर रहे हैं। इवेंजलिन टेटे जो MBBS की परीक्षाएं देने वाली हैं, प्रभु उन्हें सफलता प्रदान करे। साथ ही साथ रॉनी, हेलन एवं क्रिस डिमेलो को कोरोना के वायरस से छुटकारा मिले। प्रभु इन्हें आशीषें प्रदान करे। किसानों के लिए विशेष रूप से हम इस मिस्सा बलिदान में प्रार्थना करेंगे कि प्रभु उन्हें अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे। जो न्याय एवं हक की लड़ाई वो लड़ रहे हैं, उसमें उन्हें सफलता मिले। इन विशेष कृपाओं के लिए हम सब मिलकर प्रभु से प्रार्थना करें और इस मिस्सा बलिदान को अर्पित करें। साथ मेरे प्रभु होवे, अभिलाषा हो सफल। यदि साथ मेरे प्रभु होवे, अभिलाषा हो सफल। चरणों में तेरे आया हूँ, शीश नवाने आया हूँ, अपना सर्वस्व लाया हूँ, स्वीकारो प्रभु। चरणों में तेरे आया हूँ, शीश नवाने आया हूँ, अपना सर्वस्व लाया हूँ, स्वीकारो प्रभु। मैंने सिंहासन पर बैठे पुरुष को देखा। दूतगण उसकी आराधना में एक स्वर से गा रहे थे, इनका राज्य अजर अमर बना रहेगा। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ भी।
प्रियजनों, प्रभु को हम धन्यवाद दें आज के इस दिन के लिए, जीवन के वरदान के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए। प्रभु का वचन सुनने के लिए हम अपने आप को तैयार करें, अपने गुनाहों के लिए हम तौबा करें, जिससे कि प्रभु हमें मन की शांति और चंगाई प्रदान करे। आज का वचन जिसे हम सुनने वाले हैं वो हमारे जीवन में और परिवार में 100 गुना फल लाए। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं धन्य कुमारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। प्रभु हम पर दया करो, प्रभु हम पर कृपा करो, प्रभु हम पर दया करो, प्रभु हम पर कृपा करो, प्रभु हम पर दया करो, प्रभु हम पर कृपा करो, प्रभु हम पर दया करो, प्रभु हम पर कृपा करो। शरण तुम्हारी आए हैं, शीश झुकाने हे प्रभु। प्रभु हम पर कृपा करो, प्रभु हम पर दया करो, प्रभु हम पर कृपा करो, प्रभु हम पर कृपा करो, प्रभु हम पर कृपा करो। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हम प्रार्थना करें, हे सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता, हमारी दीनहीन याचना स्वीकार कर और सहायता दे कि हम तेरी पवित्र इच्छा जान सकें और उसे विश्वास के साथ तथा प्रेम पूर्वक पूरा करें। हमारी ये प्रार्थना सुन ले, हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 1 पद संख्या 1 से 6। ईश्वर हमसे पुत्र द्वारा बोला है। प्राचीन काल से ईश्वर बारंबार और विविध रूपों में हमारे पुरखों से नबियों द्वारा बोला था। अब अंत में वह हमसे पुत्र द्वारा बोला है। उसने उस पुत्र के द्वारा समस्त विश्व की सृष्टि की और उसी को सब कुछ का उत्तराधिकारी नियुक्त किया है। वह पुत्र अपने पिता की महिमा का प्रतिबिंब और उसके तत्व का पूरा प्रतिरूप है। वह पुत्र
अपने शक्तिशाली शब्द द्वारा समस्त सृष्टि की रक्षा करता है। उसने हमारे पापों का प्रायश्चित किया और अब वह सर्वशक्तिमान ईश्वर के दाहिने विराजमान है। उसका स्थान स्वर्गदूतों से ऊंचा है, क्योंकि जो नाम उसे उत्तराधिकार में मिला है वह उनके नाम से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। क्या ईश्वर ने कभी किसी स्वर्गदूत से यह कहा, तुम मेरे पुत्र हो, आज मैंने तुम्हें उत्पन्न किया है और मैं उसके लिए पिता बन जाऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। फिर वह अपने पहलौठे को संसार के सामने प्रस्तुत करते हुए कहता है, ईश्वर के सभी स्वर्गदूत उसकी आराधना करें। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। सभी देवता उसे दंडवत करें। सभी देवता उसे दंडवत करें। प्रभु राज्य करता है, पृथ्वी प्रफुल्लित हो जाए, असंख्य द्वीप आनंद मनाए। उसका सिंहासन सत्य और न्याय पर आधारित है। अनुवाक्य। सभी देवता उसे दंडवत करें। आकाश प्रभु का न्याय घोषित करता है, सभी राष्ट्र उसकी महिमा देखते हैं। सभी देवता उसे दंडवत करें। अनुवाक्य। सभी देवता उसे दंडवत करें, क्योंकि तू ही प्रभु है, तू ही समस्त पृथ्वी पर सर्वोच्च है, तू ही सभी मूर्तियों से महान है। अनुवाक्य। सभी देवता उसे दंडवत करें। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, ईश्वर का राज्य निकट आया है। पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। योहन के गिरफ्तार हो जाने के बाद यीशु गलीलिया आए और यह कहते हुए ईश्वर के सुसमाचार का प्रचार करने लगे, समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है। पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। गलीलिया के समुद्र के किनारे से होकर जाते हुए यीशु ने सिमोन और उसके भाई अंद्रियस को देखा। वे समुद्र में जाल डाल रहे थे, क्योंकि वे मछुए थे। यीशु ने उससे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। और वे तुरंत अपने जाल छोड़कर उनके पीछे हो लिए। कुछ आगे बढ़ने पर यीशु ने जबेदी के पुत्र याकूब और उसके भाई योहन को देखा। वे भी नाव में अपने जाल मरम्मत कर रहे थे। यीशु ने उन्हें उसी समय बुलाया। वे अपने पिता जबेदी को मजदूरों के साथ नाव में छोड़कर उनके पीछे हो लिए। प्रभु का सुसमाचार है। ख्रीस्त की जय। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, पुरानी व्यवस्था में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर नबियों के द्वारा हमसे बातचीत करता आया और वो नबियों के द्वारा हमसे बोला। अंत में वह अपने पुत्र के द्वारा हमसे बोला और उसने हमें निजात दिलाई
वो स्वयं इमैनुअल बनकर हमारे बीच में रहने के लिए आया। और जब प्रभु यीशु इस दुनिया में आया, कई लोगों ने उसकी वाणी सुनी, परंतु बहुत कम लोगों ने उस पर विश्वास किया। जितनों ने उस पर विश्वास किया, उन सबों को उसने चंगाई और शांति प्रदान की और उन्हें पुत्र बनने का अधिकार दिया। इसलिए वचन हमें बताता है कि ज्योति संसार में आई, परंतु संसार ने उन्हें नहीं पहचाना। आज प्रभु मुझे और आपको आमंत्रित करते हैं, जैसे उन्होंने पेतरुस को और उसके भाई दोनों को, जो मछुए थे, जाल धो रहे थे, जब यूहन्ना गिरफ्तार हो गया तो उसके बाद ईसा मसीह प्रचार कर लगे कि पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। तो जब उसने शिष्यों को, अंद्रियस और उसके भाई सिमोन को, जो पेतरुस कहलाता है, उन्हें बुलाया और कहा कि मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुआरे बनाऊंगा। अब से तुम मछली नहीं पकड़ा करोगे, परंतु तुम लोगों की आत्माओं को प्रभु की ओर आकर्षित करोगे। आज ये निमंत्रण मुझे और आपको प्रभु देता है। उसका यह पाक कलाम जिसे हम सुन रहे हैं, मेरे और आपके मन को उसकी ओर आकर्षित करे। हम प्रभु का निमंत्रण स्वीकार करें। जैसे जक्केउस ने अपने घर में प्रभु का स्वागत किया और महिमा उसके घर में आई, चंगाई उसके घर में आई, आज वही चंगाई आपके परिवार में, आपके जीवन में, आपके बिजनेस में, आपकी हर एक बात में आज आई। जितने लोग विश्वास के साथ ये वचन ग्रहण कर रहे हैं और प्रभु का निमंत्रण स्वीकार कर रहे हैं, प्रभु आप सबको आशीष प्रदान करे। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं कि प्रभु आपके घर पर अपने स्वर्गदूतों का बाड़ा लगाए, आपके आंगन में आज के इस पवित्र दिन में अपने पावन क्रूस का संरक्षण प्रदान करे। आप जहां कहीं भी रहें, मार्ग में आते जाते समय सब जगह उसका सानिध्य आपके जीवन में रहे। इसी विशेष कृपा के लिए मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं और ये बलिदान अर्पित करता हूं। जो मिला जीवन मुझे अर्पण है कुछ पे ना, जो है मेरा सो है तेरा, दाख सौ रोटी के साथ। जो मिला जीवन मुझे अर्पण है कुछ पे ना, जो है मेरा सो है तेरा, दाख सौ रोटी के साथ। ये जो है मेरा मन, कर दो इसे पावन, इस पे पड़े तेरी छाया, सुंदर बने जीवन। जो मिला जीवन मुझे अर्पण है कुछ पे ना, जो है मेरा सो है तेरा, दाख सौ रोटी के साथ। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर
मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, अपनी प्रजा की यह भेंट कृपा पूर्वक ग्रहण कर यह हमें पवित्र करे और जिससे हमारी विनीत प्रार्थनाएं तुझे स्वीकार्य हो। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, ये परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। हम प्रेम पूर्ण हृदय से इनकी मृत्यु की याद करते हैं, विश्वास के साथ इनके पुनरुत्थान की घोषणा करते हैं और अटल भरोसे के साथ इनके महिमा पूर्ण आगमन की बाट जोहते हैं। इसलिए हम सभी दूतों और संतों के साथ मिलकर तेरा गुणगान करते हुए एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू ये उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर, ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। प्रभु ने मरकर हमें अमर बनाया और पुनर्जीवित होकर हमें जीवन दान दिया। इससे हम उनके पुनरागमन तक घोषित करते रहेंगे। हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें।
प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष इग्नेशियस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने। ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, प्रेरितगण और सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सकें तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन। 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 हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा। इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बने रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, गलतियों और कमजोरियों पर नहीं, हमारे विश्वास पर, सारी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल। हम सबको शांति तथा एकता प्रदान कर तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप पर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए प्रभु यीशु क्रिस्त ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है हम सब जिन्हें प्रभु ने अपने इस पवित्र भोज में बुलाया है। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
मेरी ज्योति, तू मेरा घर, तू ही मेरी राह, तू हमसफर। तू जो मेरे साथ तो काहे को डरूं, तू जो मेरे पास तो काहे घबराऊं। तू जो मेरे साथ तो काहे को डरूं, तू जो मेरे पास तो काहे घबराऊं। तेरी कृपा मेरी पूजा मिलके गाएगी, मैं हूँ तेरी प्रीत प्रभु, तू मेरा मीत। तू मेरी ज्योति, तू मेरा घर, तू ही मेरी राह, तू हमसफर। तू मेरी ज्योति, तू मेरा घर, तू ही मेरी राह, तू हमसफर। मेरा तू सवेरा प्रभु, तू ही मेरी शाम, तू प्रभु जग की मधु मुस्कान। मेरा तू सवेरा प्रभु, तू ही मेरी शाम, तू प्रभु जग की मधु मुस्कान। मैं हूँ बंसी तू रागिनी, हो जाए संगीत, मेरी वीणा गाए मुझ में गाए नवगीत। तू मेरी ज्योति, तू मेरा घर, तू ही मेरी राह, तू हमसफर। तू मेरी ज्योति, तू मेरा घर, तू ही मेरी राह, तू हमसफर। तू ही मेरी राह, तू हमसफर। प्रभु का कहना है, मैं इसीलिए आया हूं कि वे जीवन प्राप्त करें और उसे प्रचुर मात्रा में प्राप्त करें। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तूने हम सबों को अपने संस्कार से बल प्रदान किया है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हम अपने सुयोग्य सदाचरण से तेरी योग्य सेवा कर सकें। यह वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु के प्रेम और सेवा में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु, हर घड़ी हर पहर। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, हर घड़ी हर पहर। धन्यवाद प्रभु। दिव्य दान जो मिला, धन्यवाद प्रभु। दिव्य प्रेम जो मिला, धन्यवाद प्रभु। दिव्य दान जो मिला, धन्यवाद प्रभु। दिव्य प्रेम जो मिला, धन्यवाद प्रभु। हे भले प्रभु, जीवित प्रभु, हे भले प्रभु, जीवित प्रभु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, हर घड़ी हर पहर। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, हर घड़ी हर पहर। धन्यवाद प्रभु, हर घड़ी हर पहर। धन्यवाद प्रभु, हर घड़ी हर पहर। धन्यवाद